नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऐसा करो, इसको सेपरेट कर दो क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं और वो कट हो सकती हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब जैसा कि मैंने बोला था ये कट हो सकती हैं, ये कट हो गया, कितना रह गया, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये भी कट हो गया, कितना रह गया, कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमारे पास कितना था, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, सेपरेट भी कर लो, प्लस अब सेम नेक्स्ट क्या था, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर पड़ा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स ऊपर पड़ा है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉस एक्स को टी और यहाँ पर साइन एक्स को टी, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बट इसको आप एक और मेथड से भी कर सकते हो, जैसे थोड़ा ईजी है क्योंकि साइन एक्स बाई कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स और 1 बाई कॉस को लिख सकता हूँ मैं सीकेंड एक्स। सिमिलरली कॉस बाई साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स और 1 बाई साइन को लिख सकता हूँ कोसेकेंड एक्स, और इन दोनों की इंटीग्रेशन मुझे आती है, सो इसलिए मैं ये मेथड प्रेफर कर रहा हूँ। सो सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, सीकेंड एक्स, सिमिलरली माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी कर सकते थे, कॉस एक्स को टी पुट कर लो, साइन एक्स को टी। सो सिमिलरली आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन बन रही थी हमारे पास, सीकेंड एक्स टेन एक्स कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की बहुत अच्छे से नॉलेज है तो एक फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट वैल्यू फिल कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, तो फिल कर लो कॉस 2x प्लस 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इससे में क्या बेनिफिट हुआ, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास क्या रह गया 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। सो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखो इसको कि यहाँ पर लीनियर फंक्शन है, मतलब हम एंगल में चेंजेस नहीं कर सकते, डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस, बट ऊपर कॉस एक्स डी एक्स नहीं है, सिमिलरली कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन डी एक्स, यहाँ पर साइन नहीं है, तो इसको हम डेरिवेटिव से भी नहीं कर सकते, तो मतलब हमें चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े क्वेश्चन में। सो कैसे करेंगे, सो मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा कितना होता है 1, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 1 को मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इससे हम बेनिफिट ये होगा कि ऊपर प्लस में टर्म्स आ गई और नीचे मल्टीप्लाई में है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सो साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, सिमिलरली प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। सो नेक्स्ट अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो कितना रह गया हमारे पास साइन एक्स बाई, अब क्यूब है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऐसा क्यों लिखा बाद में बताऊँगा आपको। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास कितना आ गया 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन बाई कॉस कितना होता है 10, और 1 बाई कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, मतलब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये रह गया हमारे पास, सो नीचे क्या है 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स, सो फिर वही बात, हम इसको डेरिवेटिव से भी नहीं कर सकते, तो क्या करो आप इसको ऐसा करो 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स
आप इसको कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। सो इसको आप इंटीग्रेट कर ही लो, चलो बाद में करते हैं। tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये कट हो गया, कितना रहेगा साइन बाय कॉस, कितना रहेगा tan, साइन बाय कॉस tan इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 1 बाय कॉस स्क्वायर कितना होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय tan x dx। सो अब tan का डेरिवेटिव ऊपर भी पड़ा है, tan का डेरिवेटिव साथ में भी है। सो आप ऐसा करो, पुट दोनों में इकट्ठे कर लो, सब्स्टिट्यूट tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मैं डी एक्स भी उधर ले गया। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास डी टी, और tan x को हमने t फिल किया था, सो t डी टी प्लस tan x को हमने t फिल किया और सीकेंड स्क्वायर डी एक्स को डी टी, और इन दोनों को हमें इंटीग्रेट करना आता है। इसका आंसर कितना आएगा टी स्क्वायर बाई 2, इसका लॉग मॉड t प्लस सी। अब t की वैल्यू फिल कर लो, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग मॉड tan x प्लस सी। आई नो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस आपको मुश्किल लग रहे होंगे, बट बिलीव मी, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओगे, वो जो होती है ना आपकी सोचने की क्षमता, इससे वो भी इंक्रीज़ होगी। मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपकी जो थिंकिंग है वो इंटीग्रेशन के प्रति वो ब्रॉड हो जाएगी। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स है तो उसको मैंने कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। ये बात कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपने क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस किया है। सो इसीलिए बोलते हैं कि मैथ्स को हमेशा लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जो भी बात हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं वो बात हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक और ज़्यादा अच्छे से रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2x डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट्स फिर वही बात, एंगल क्या है हमारा, लीनियर फंक्शन है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते और इसमें हम डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन, बट यहाँ पर cos 2x है, साइन 2x, सो साइन एक्स से हम कभी भी cos 2x नहीं बना सकते। सो हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम एंगल को या तो हम इसको सिंगल एंगल में मतलब हाफ एंगल में चेंज कर देंगे cos 2x से, या हम इसको कोशिश करेंगे कि ये डबल एंगल में चेंज हो जाए। कैसे? देखो cos 2x, अब हम इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सो इसको आप 1 लिख लो। सो cos 2x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है साइन 2 थीटा, और जो हमारा क्वेश्चन है फिर वो भी cos 2x 1 प्लस साइन 2x में चेंज हो गया। अब हमारे पास एंगल क्या हो गए सेम, और आप देख सकते हो 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2 cos 2x। तो हम क्या करेंगे, पुट 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2 डी टी बाई डी एक्स, की टी का डेरिवेटिव कितना होगा डी टी बाई डी एक्स। अब आपको पता है कि आपको cos 2x dx की वैल्यू चाहिए, तो अब 2 को उधर ले जाओ। सो cos 2x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। सो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। cos 2x dx की वैल्यू कितनी है डी टी बाई 2, और 1 प्लस साइन 2x की वैल्यू कितनी है t। सो 1/2 इसको लिख लो आप डी टी बाई टी। इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है, कितना आंसर आएगा लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी है, कितनी सब्स्टिट्यूट की थी हमने 1 प्लस साइन 2x। सो 1 प्लस साइन 2x प्लस सी
नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। सो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। आपको पता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो मैंने वही लिखा है, कॉस एक्स को लिखा मैंने साइन 90 माइनस एक्स। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह गया 90 माइनस एक्स डी एक्स। इसको अब सेपरेट सेपरेट कर लो, 90 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब 90 कांस्टेंट है तो 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्स की कितनी होगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से भी कर सकते हो। आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसके अंदर क्या है, कॉस। अब एंगल क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन, बट ये लीनियर फंक्शन नहीं है। तो मैंने आपको बोला था अगर लीनियर फंक्शन नहीं है तो हम कॉस एक्स को क्या पुट करेंगे, टी। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। तो हमारे पास साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टी टी। बट हमारे क्वेश्चन में कहीं भी साइन एक्स नहीं है, तो आप ऐसा करो डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, डी टी बाई माइनस डी टी बाई साइन एक्स। और साइन को मैं लिख सकता हूँ माइनस डी टी बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो वहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा कितनी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर का अंडर रूट बन गया। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू कितनी है टी। तो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन इनवर्स कॉस को मैंने क्या फिल किया है, टी, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। अब माइनस को बाहर निकाल लो, तो कितना बन गया हमारे पास, साइन इनवर्स टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सो डेरिवेटिव इसका साथ में है, तो क्या करेंगे, अगेन पुट साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू यू, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, और यू का डी यू बाई डी टी। तो आप डी टी को उधर ले जाओ, सो डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू डी यू। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप यहाँ पर, सो माइनस, अब साइन इनवर्स टी को मैंने क्या फिल किया है, यू। अब डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, डी यू। सो कितना आंसर आएगा, माइनस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो टर्न बाई टर्न। यू की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सिमिलर टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, कॉस एक्स। सो माइनस साइन इनवर्स कॉस एक्स होल रेज टू द पावर 2 बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, सो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर एंगल एक्स माइनस ए है, यहाँ पर एक्स माइनस बी है, सो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। सो इसके बाद मेरे दिमाग में आएगा कि मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी। आपको पता 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, समथिंग कुछ ऐसा, कॉस ए प्लस बी। आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉस ए माइनस बी, ऐसा कुछ आंसर आएगा, और 1 डिवाइड बाई ऐसा कुछ। बट अगर ये टर्म न्यूमिनेटर में होती तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता था, बट ये टर्म क्या है, डिनोमिनेटर में है, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक है, इसको एक स्पेसिफिक मेथड से ही हमें करना पड़ेगा। वो क्या है, ऐसा करो, इसको साइन ए माइनस बी, ये क्या कांस्टेंट है, होगी ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, से मल्टीप्लाई कर लो, और साइन
ए माइनस बी से डिवाइड। अब ये कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखा है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, सो 1 बाय साइन ए माइनस बी। सो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो टर्म्स हैं ये आपस में कुछ कैंसिल आउट हो जाएं। कैसे? सो मैं क्या करूँगा, साइन यहाँ पर लिखूँगा ए माइनस बी, तो मैं अपनी तरफ से क्या लिखूँगा, प्लस एक्स माइनस एक्स। मैंने इसके एंगल में चेंज कर दिया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब इसको थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करूँ। साइन ए माइनस बी, इसको अब लिख लो साइन, यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये टर्म्स भी ऐसी बने। सो यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस बी, इसको अब लिख लो एक्स माइनस बी, और क्या रह गया आपके पास, माइनस एक्स प्लस ए, एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए। सो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, साइन ए माइनस बी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करना है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस बी, इसको ब्रैकेट में रख लिया, इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो कितना आएगा, एक्स माइनस ए। सो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब ध्यान से देखो, इसको आप ए सपोज कर लो और इसको आप बी, और हमें एक फॉर्मूला आता है साइन ए माइनस बी का, वो क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो वही हम अप्लाई करेंगे, 1 बाय साइन ए माइनस बी। सो साइन ए कितना है हमारा, एक्स माइनस बी, कॉस बी कितना है, एक्स माइनस ए, माइनस कॉस ए मतलब एक्स माइनस बी, साइन बी मतलब एक्स माइनस ए, होल डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पर डी एक्स भी है। सो नेक्स्ट, अब ऐसा करो, आप इसको सेपरेट कर लो। कैसे करेंगे, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, माइनस यहाँ पर क्या, माइनस। सो 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डी एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब जो टर्म्स कट हो रही हैं उसको कट कर दो, जैसे ये दोनों। सिमिलरली कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, तो हमारे पास क्या रह गया, 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस कितना होता है, tan एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस 1 बाय साइन ए माइनस बी, कितना रह गया, tan एक्स माइनस ए डी एक्स। सो 1 बाय साइन ए माइनस बी, और tan को हमें इंटीग्रेट करना आता है, tan की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। सो माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन था इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और x का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट, माइनस 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटू माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। आप ऐसा करो, 1 बाय साइन ए माइनस बी कॉमन ले लो, तो अंदर कितना रह गया, माइनस लॉग मॉड, सॉरी मॉड यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, लॉग मॉड एक्स माइनस बी, सिमिलरली प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी।
क्वेश्चन 23 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट हमें पता है कि ये बहुत इजी है, हम काफ़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई में है। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सो कट कर दो आप, कितना रह गया यहाँ पर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर कितना रह गया 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको पता है 1 बाय कॉस स्क्वायर कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिमिलरली 1 बाय साइन स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, tan। सिमिलरली कोसेकेंड स्क्वायर की कितनी होती है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 ex इंटू 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर इंटू ex इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। सो इसको हमें इंटीग्रेट करना है और इसको आंसर देना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, देखने में इस क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा है और हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, कि पहला स्टेप हम कौन सा करें। सो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरी इंटीग्रेशन पर जो मैंने ट्रिक्स वाली वीडियो बनाई है वो आप अच्छे से देखिए। अगर वो आपने अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा कि हम पहला स्टेप कौन सा करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये क्वेश्चन अलजेब्रिक है या नॉन अलजेब्रिक। आपको पता है इसमें एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, इसमें कॉस भी आ रहा है, तो मतलब ये नॉन अलजेब्रिक क्वेश्चन है। और उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एंगल। और यहाँ पर एंगल ठीक है, लीनियर फंक्शन है, बट यहाँ पर एंगल ठीक नहीं है, मतलब ये लीनियर फंक्शन नहीं है। तो हम बिना सोचे समझे पुट ex इंटू एक्स को t पुट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ये सभी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल, ex एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज़, ex का डेरिवेटिव ex और t का डेरिवेटिव dt बाई dx। अगर आप ध्यान से देखो इसको, ex प्लस x ex इज इक्वल टू dt बाई dx। अब इसमें से आप ex कॉमन ले लो, 1 प्लस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप ध्यान से देखो इसको, ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी। तो सब्सिट्यूट कर दो, कॉस स्क्वायर और ई एक्स को मैंने क्या फिल किया था, टी। हमें पता है कि 1 बाय कॉस स्क्वायर कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। और सीकेंड स्क्वायर टी को हमें इंटीग्रेट करना आता है। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan टी प्लस सी, और टी की वैल्यू फिल कर लो आप। tan टी की वैल्यू कितनी थी, ई एक्स इंटू एक्स प्लस सी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर पाए, क्यों? क्योंकि मुझे पता था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। और मैं इसलिए आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इंटीग्रेशन पर जो मेरी ट्रिक्स वाली वीडियो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको यही बताया है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। इंटीग्रेशन में अगर आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से स्टार्ट कर लोगे तो आई एम श्योर उसको आप अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे।